नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का 12वां अध्याय और 12वें अध्याय के तुम्हारा जो श्लोक है 16वां श्लोक है। 16वें श्लोक में कुछ प्रश्न बने हैं, उन प्रश्नों के आपको उत्तर भी मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा। और मैं जिस विषय पर बोलना चाहता हूँ वो विषय भी आपके समझ में आ जाएगा। तो श्लोक है, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अनपेक्ष शुचिदर्श उदासीनो गतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो बदम्द समय प्रिय। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभ का त्यागी मेरा भक्त ही मुझको प्रिय है। तो इसमें से जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को मैं आपको सुनाना चाहता हूं और उत्तर भी आपको देना चाहता हूं। तो आकांक्षा से रहित कहने का क्या अभिप्राय है? इसमें जो श्लोक है उसमें आकांक्षा आया शब्द, जो पुरुष आकांक्षा से रहित। तो आकांक्षा क्या है? तो इसका उत्तर है, परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित प्रयोजन नहीं रहता, अतः उसे किसी भी तरह की किंचित मात्र भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती, वह पूर्ण काम हो जाता है। ये भाव दिखलाने के लिए उसे आकांक्षा से रहित कहा गया है। आकांक्षा किसी भी प्रकार की इच्छाओं को जन्म नहीं देना, शिवा परमात्मा के ही गुणगानवादों में, उनके चिंतन में रहना, आकांक्षा से रहित कहा गया। दूसरा है प्रश्न, इच्छा या आवश्यकता के बिना तो मनुष्य से किसी भी प्रकार की भी क्रिया नहीं हो सकती और क्रिया के बिना जीवन निर्वाह संभव नहीं, फिर ऐसे भक्त का जीवन कैसे चलता है? तो आइए सुनिएगा उत्तर। बिना इच्छा, कोई इच्छा नहीं और आवश्यकता की भी प्रारब्ध से क्रिया हो सकती है, अतः उसका जीवन प्रारब्ध से चलता है। प्रारब्ध का मतलब जानते हो? उसकी कोई इच्छा नहीं है भक्त की, और आवश्यकता से प्रारब्ध से क्रिया हो सकती है। यानी कि प्रारब्ध होता है पिछला जो हम कर आए हैं उसको हम भोग रहे हैं। भक्त के अंदर ये प्रारब्ध बना रहता है कि हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है तो हमें ये शरीर पूरा जीवन ऐसे ही अपना गाते बिताना होगा, क्योंकि न जाने किन किन का हमने अपने मन अगले जन्म पिछले जन्म में जो लिया है वो देना पड़ेगा। किसको हमने सताया है या किसी को परेशान किया है तो वो भी हमें दुख सहना पड़ेगा। यानी कि वो उस प्रारब्ध को लेकर और इस जीवन निर्वाह में प्रभु के गुणानुवाद करते हुए, प्रभु की लीलाओं का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, भजन करते हुए वो पूरा जीवन परमात्मा को समर्पण करके चलता है। और उसके मन, वाणी और शरीर से प्रारब्ध के अनुसार संपूर्ण क्रिया बिना किसी इच्छा, स्पृहा, संकल्प के स्वाभाविक होती रहती है, अतः उसके जीवन निर्वाह में किसी भी तरह की अड़चन नहीं पड़ती। उसे किसी से कोई मतलब नहीं है इच्छाओं से। अच्छा, तीसरा प्रश्न क्या है? भगवान का भक्त बाहर भीतर से शुद्ध होता है, उसकी इस शुद्धता का क्या स्वरूप है? भक्त बाहर और भीतर से शुद्ध कैसे होता है, उसका क्या स्वरूप है? तो देखो सुने, भगवान के भक्त पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि और इंद्रियां, उनके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने पर तो कहना क्या, उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके संग से वहाँ का वायुमंडल, जल स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात है। अच्छा, अब यहाँ पे बात है, दक्ष शब्द क्या भाव है? दक्ष शब्द का मतलब है चतुर, चतुरता से दक्ष शब्द का। तो यहाँ पर उत्तर है, जिस उद्देश्य की सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, किस उद्देश्य के लिए ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, उस उद्देश्य को पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है। अनन्य भक्ति के द्वारा परम प्रेमी सबके सुहृदय सर्वेश्वर परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही मनुष्य जन्म के प्रधान उद्देश्य को प्राप्त कर लेना है।
यानी कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। मनुष्य शरीर धारण करके अगर हमने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो हम चतुर नहीं हैं, चतुर नहीं कहलाएंगे। और जो ज्ञानी जन होते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी भक्त भगवान को प्राप्त है ये बात दिखलाने के लिए उसको चतुर कहा गया है। बहुत सुंदर प्रश्न है। और एक और प्रश्न है, सुंदर है। यहाँ पे जो बताया गया है, सर्वारंभ परित्यागी यो भक्तम समेव प्रिय। तो यानी कि उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा प्रिय मुझे सर्वारंभ परित्यागी का क्या भाव है। ये प्रश्न है कि सर्वारंभ परित्यागी क्या है। तो उसका उत्तर है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है बड़े ध्यान से सुनना, एकाग्र होकर सुनना, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। और भक्त जो होंगे वास्तविक उनके अंदर श्रद्धा और विश्वास है, वो इन शब्दों को सुनकर गदगद हो जाएंगे। संसार में जो कुछ भी हो रहा है सब भगवान की लीला है, सब उनकी माया शक्ति का खेल है। वे जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं वैसा ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता हूँ, मेरी ऐसी सामर्थ्य है इत्यादि। पर भगवान का भक्त इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है। भगवान के जो भक्त होते हैं वो इस बात को भली भांति समझ लेते हैं कि वो परमात्मा अपनी इच्छाओं से सब पर करवा रहा है। इससे वे सदा भगवान को हाथ की कठपुतली बना रहता है। जो भक्त है वो हाथ की कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब जैसा नचाते हैं वो प्रसन्नता पूर्वक वैसा ही नाचता है। अपना तनिक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। इसीलिए वे लोक दृष्टि में सब कुछ करता हुआ भी जैसे कि समाज में, संसार में वो कर्म करता हुआ सब उसे देखते हैं। वास्तव में कर्तापन अभिमान से अंदर से उसके अंदर कर्तापन नहीं है, वो कर्तापन को छोड़ चुका होता है। अभिमान से रहित होने के कारण सर्वव्यापी परम त्यागी है। सर्वारंभ परित्यागी है वो मनुष्य जिसने अपने अंदर से कर्तापन को हटा दिया है। ना कोई आकांक्षा है, ना कोई इच्छा है, और वो तो बस परमात्मा के स्मरण करता हुआ, परमात्मा का चिंतन करता हुआ वो तो बस परमात्मा के ही भजन में लगा रहता है। और जैसा परमात्मा नचाते हैं वैसा वो नाच लेता है। उसे मालूम है कि सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है संसार में वो सब परमात्मा का ही एक कीड़ा है, एक खेल है। उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। ये सब बात जानते हैं। अच्छा, फिर भी ये जब बात जानते हैं फिर भी लोगों के अंदर अभिमान क्यों है, वो कर्तापन क्यों? भक्तजन है जो वो इस बात को जानते हैं भली प्रकार से कि जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है और हमारे करने से तो ये कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम जैसा हम पे बन पड़ता है, जैसी हमें बुद्धि दी है भगवान ने, वैसे हम कर रहे हैं। जितनी हम में समझ है वैसा हम कर रहे हैं। लेकिन होगा वही जो राम रच राका, होगा वही जो राम रच राका, को कर तरत बड़ा वैसा का है। तो देखो सब उसी का खेल है बना हुआ। जितनी भरी चाबी है हम में उतनी चलेगी गाड़ी, ज़्यादा तो चलने वाली नहीं है। सब बुद्धि का ही तो खेल है। अब परमात्मा ने जो बुद्धि दी है तो बुद्धि हम कहाँ तक दौड़ा सकते हैं? जहाँ तक हम में क्षमता है बुद्धि की वहाँ तक तो हम बुद्धि दौड़ा सकते हैं, कर सकते हैं। और जो भक्तजन हैं, जो दर्शक हैं, वो देख रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि अगर किसी के अंदर अगर अभिमान है तो इन शब्दों को सुनकर, गीता के इन शब्दों को सुनकर, ब्रह्म शब्दों को सुनकर अब भी अगर अभिमान नहीं निकलता है तो मैं आपको कुछ
इसके बारे में और कुछ समझा नहीं सकते। जो कर्तापन है वो हमारे अंदर से निकल गया। सब कर्म करते हुए समाज में, परिवार में, नाते रिश्तेदार सब में कर्म करते हुए कर्तापन निकल जाए या अभिमान निकल जाए कि मैं कर रहा हूं, नहीं, सब उसी की दी हुई है। मन शरीर में जो शक्ति है वो भी उसी की दी हुई है। जो आंखों में रोशनी है, हम मुंह से बोल पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, सब उसी का दिया हुआ है। फिर अभिमान क्या? समय आने पर ये सब अपने आप ये बल छीन होने लगेंगे, पर हम कुछ कर नहीं सकते। अगर इतना ही अगर हमें अभिमान है तो जब बुढ़ापे में जो बल छीन होता है फिर हम उसमें अपने बल को बनाए रखें ना, क्यों छीन होने दें? ये बल छिन जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, फिर हाथ नहीं हिलते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना कम हो जाता है, मुंह से बोलना बंद हो जाता है, ये किसी काम का नहीं रहता है। फिर इसका समय आता है तब फिर आपका अभिमान कहाँ चला जाता है? जब इस शरीर में शक्ति है तभी तो तुम अभिमान कर पा रहे हो, और जैसे ही इस शक्ति का ये जाना होता है इस शरीर में से, ये बल छीन हो जाता है, फिर सारे अभिमान दूर हो जाते हैं, फिर वो कोई अभिमान नहीं रह जाता हमारे अंदर। फिर तो सिर्फ वो परमात्मा को पुकारता है कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तू ही है, तू ही है सब कुछ, तेरे ही बनाए हुए सब कुछ है, ये कठपुतली है, सब नाच रहे हैं, तेरी शक्ति से ही सब आराम फरमा रहे हैं। कोई कैसे तो कोई कैसे, कोई सुख हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, कोई किसी अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा है। क्या ये सब ये तुम्हारे बनाए हुए एक खेल है, लेकिन लोग इसे माया के वशीभूत होकर इसमें पड़े हुए। लेकिन जो भक्तजन है इस बात को भली प्रकार से जान लेते हैं और वो आराम से मस्त हो जाते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे इस विषय को जान जाते हैं कि सब परमात्मा का ही स्वरूप है, सर्वव्यापी है, सब में वही है, सब अपने आप में कैसे क्रीड़ा कर रहा है, और एक हम हैं जो अपने अभिमान को लेकर बैठे हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, फिर भी ये अभिमान दूर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब तक उसकी शक्ति है, उस शक्ति से हम जितने भी समस्त कर्मों को कर रहे हैं, उसे ये नहीं पता कि ये शक्ति जो दी हुई है ये एक दिन छिनेगी, और जब ये बल जी छिनेगा तब हमारा बल कोई काम नहीं आएगा। तब हमें पता पड़ेगा, उस शक्ति का आभास होगा कि उस शक्ति से ही हम सब कुछ सोच विचार रहे थे, सब कर्मों को कर रहे थे, फिर ये बल अब कहाँ गया? कहाँ गया ये बल? फिर तेरा ही नाम पुकारते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान, हे प्रभु राम, हे बांसुरी वाले, हे घनश्याम, तू कहाँ है? मैं तेरी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे इस संसार के अब इस जंजाल में मुझे अब नहीं पड़ना है, मुझे अब इस संसार में नहीं रहना है, क्योंकि आज मेरी बुद्धि इतनी पवित्र है, इतनी शुद्ध है कि मैं आपको जान पा रहा हूँ, और अगले जन्म में न जाने मैं किस जाल में फंस गया तो फिर आपको भूल जाऊं। इसीलिए मैं अब इस संसार में आना नहीं चाहता, प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। इस प्रकार का जो भक्त अपने अंदर विचारधाराएं बनाता है, उसका मन इतना पवित्र हो जाता है, बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाती है कि ये समझ लो उसके अंदर कोई भी आकांक्षा, कोई भी कामनाएं नहीं रहती, वो परमात्मा में विलीन हो जाता है। उसे सामर्थ्य मुक्ति बोली जाती है। कोई भी इच्छा नहीं, सिवा परमात्मा के नाम में, गुणानवाद में, वही में लगा रहता है। सिवा परमात्मा के सिवा किसी का चिंतन ना होना, उसी में विलीन हो जाता है, उसे सामर्थ्य मुक्ति मिलती है। तो ऐसा जो मैंने जो कहा है, इन शब्दों को सुनकर इसमें मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, है? एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार सुना जाए, क्योंकि ये शब्द जो हैं वो शब्द नहीं, वो ब्रह्म शब्द हैं। अंदर से शब्द निकलने वाले होते हैं, दूसरे के हित के लिए शब्द निकलने आते हैं, वो ब्रह्म शब्द कहलाते हैं, वो सत्य वचन कहलाते हैं। उन शब्दों का हमें भली प्रकार से ध्यान से सुनना चाहिए, और नहीं तो आप कितनी भी सुने, मेरी सुने, किसी और की सुने, किसी और की भी सुन लेना,
परिवर्तन नहीं होने वाला है जब तक उन शब्दों को, ब्रह्म शब्दों को नहीं सुनोगे, अपने कर्मों में नहीं लाओगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए।